फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत चिंटू की किशन लाल के घर से वापस आने से होती है। रावी कहती है कि तुम यहाँ और पूछती हैं कि वह कैसे आया। चिंटू कहता है कि आपने कहा था कि नानी मुझे याद कर रही हैं और इसलिए मैंने पड़ोसी से मुझे यहाँ छोड़ने के लिए कहा। उसका कहना है कि वह अपनी दादी से तंग आ चुका है। रावी बलविंदर को डांटती और कहती है कि तुम्हारा परिवार मेरे बेटे को ठीक नहीं रख सकता। बलविंदर ने विनम्रता से उसे डांटा और दादा दादी की बात सुनने को कहा। हरक सिंह वहाँ आता है और चिंटू पूछता है कि नाना जी को क्या हुआ। रावी कहती है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे नाना को गोली मार दी थी। चिंटू क्यों पूछता है कि सौम्या और हरमन कहाँ हैं। प्रीतो उसे अंदर ले जाती है। रावी को उसके प्रेमी का फ़ोन आता है और जो उसे कपड़े धोने वाले के साथ घर से बाहर आने के लिए कहती है और जो कुछ कहता है और जो कुछ उसने अपने साथ भेजा था उसे ले जाने के लिए कहता है। रावी हैरान है। शन्नो कपड़े धोने वाले को कपड़े देती है। वह बाहर आता है। रावी आती है और कहती है कि पड़ोसी महिला ने उसे बुलाया है सरसों का साग लेने के लिए। शन्नो हैरान है। सुमी, सुरभि और अन्य लोग मनिंदर को अस्पताल से घर वापस लाते हैं। वरुण उन्हें रोकता है और कहता है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। सुमित ने उसे चलने के लिए कहा। वरुण कहता है कि आप सुरभि और मेरे बीच आए और उससे जाने के लिए कहा। वह बताता है कि वह बहुत पागल आदमी है और ग्रामीणों को बुला सकता है। सुमित ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम्हें लंबे समय से झेल रहा हूँ। वरुण कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे ससुराल वाले बस देख रहे थे। कपड़े धोने वाला आदमी रावी को एक बॉक्स देता है। वह अपने प्रेमी को बुलाती है और पूछती है कि प्रेमी को कॉल करती है और पूछती है कि आपने घर पर बॉक्स क्यों भेजा। वह उसे बॉक्स खोलने के लिए कहता है। रावी बॉक्स में पैसे देखती है। प्रेमी बताता है कि वह उसकी पसंद की साड़ी खरीदना चाहता है। वह उसे प्राप्त पैसे से साड़ी खरीदने के लिए कहता है। रावी सोचती है कि क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि वह मेरी सुंदरता से खुश हो जाता है। हरमन कार चला रहा है और महिला कार्यकर्ता के हाथ में खिलौने देखता है। वह गाड़ी रोकता है। जसलीन पूछती है कि क्या हुआ। हरमन कार से नीचे उतरता है और खिलौने अपने साथ हाथ में लेता है। जसलीन पूछती है कि क्या हुआ। हरमन का कहना है कि मैंने बताया कि सौम्या जिंदा है और यही सबूत है। उसका कहना है कि सौम्या ही ऐसे खिलौने बांध सकती है। वो बताता है कि सौम्या जब छोटी थी तो उसकी माँ दुपट्टे से उसका हाथ बांधती थी और मेरे साथ शादी के बाद मैं उसका हाथ अपने हाथ में बांधता था और जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो वह मेरे हाथ से अपना हाथ बांध देती थी। उसका कहना है कि यह बंधन हमारे रिश्ते की निशानी है जिसे सौम्या कभी नहीं भूल पाएगी। वह महिला विक्रेता से पूछता है कि उसे यह किससे मिला। महिला बताती है कि उसने मेले से खिलौने खरीदे थे। वो बताती है कि 3-4 महिलाएं मेले में खिलौने बेचती हैं। वह हरमन से कम एक सेट खरीदने के लिए कहती है। हरमन पूरी टोकरी खरीदता है और जसलीन से कहता है कि वे मेले जाएंगे। समीर सौम्या से बात करने की सोचता है लेकिन फिर सोचता है कि वह घर पहुंचकर किचन में चली जाएगी। वह सोचता है कि वे पैदल चलकर घर जाएंगे। सुमित और अन्य मनिंदर को अंदर लाते हैं। पड़ोसी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा। वरुण का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। सुमित का कहना है कि डॉक्टर ने कहा कि वह मजबूत आदमी है और जहर भी उन पर काम नहीं कर रहा है। पड़ोसी पूछता है कि उन्हें जहर किसने दिया और चर्चा की कि वरुण ने दिया होगा। मनिंदर और बेबे हैरान है। सुमित का कहना है कि हो सकता है कि यह फूड पॉइजनिंग हो। उसके जाने के बाद वरुण सुमित से सुरभि से शादी करने और मामला ख़त्म करने के लिए कहता है। वह उसे सब कुछ खुलकर कहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सोचूंगा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। सुमित कहता है कि अगर सुरभि या कोई और लड़की तुम्हारे चंगुल में होती तो मैं उससे शादी कर लेता और उसे मुक्त कर देता और वास्तव में कोई भी लड़का ऐसा ही करेगा, लेकिन सुरभि अभी भी तुम्हें अपना पति मानती है। वह कहता है कि अगर सुरभि मुझसे कहती है तो वह तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं तो मैं उससे शादी का प्रस्ताव देने वाला पहला लड़का बनूंगा। सुरभि पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। सुमित कहता है कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता और वह छोड़ देता है। समीर और सौम्या सड़क पर चल रहे हैं। समीर सौम्या के हाथ से बैग लेता है। प्रीतो चिंटू से कहती है कि चिंता मत करो, किसी को मत बताओ। चिंटू उससे कहता है कि एक दिन सब लोग सौम्या मामी के लिए रोएंगे। रावी घर आती है। चिंटू का कहना है कि नानी चिंतित है और आप खरीदारी पर गई हैं। रावी कहती है कि वह दर्जी से कपड़े लाई हैं और उसे आने के लिए कहा। शन्नो सोचती है कि वह उस पर नज़र रखेगी। चिंटू उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं आऊँगा, मुझे परेशान मत करो। रावी चिंटू को डांटती है और उसे बेहुदा कहती है। चिंटू
प्रीतो से कहता है कि वे सौम्या को खोज लेंगे। प्रीतो का कहना है कि तुम्हारे मामा उसे वापस लाएंगे, सौम्या जरूर आएंगी। समीर सौम्या को दोबारा शादी करने के लिए कहता है। सौम्या परेशान हो जाती है। समीर कहता है कि मैं तुम्हारे पति के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि दूसरा आदमी उससे बेहतर हो सकता है। वह कहता है कि तुम सुंदर हो, अच्छी तरह से व्यवसाय चलाती हो। वह कहता है कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। वो पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह वापस आ जाएगा। सौम्या कहती है पता नहीं। समीर उसे बैठने के लिए कहता है। वह कहता है कि एक दोस्त के लिए ऐसा कहना सामान्य है। समीर और सौम्या बेंच पर बैठते हैं। समीर पूछता है कि क्या तुम सच में सोचती हो कि वह वापस आएगा। सौम्या जस्टिन को याद करते हुए हरमन से प्रार्थना करने के लिए कहती है और कहती है कि माता रानी उसे अस्पताल में सुनेगी। वह कहता है कि मेरी शादी के बाद क्या होगा, मेरी पत्नी तुम्हें मेरे घर में रहने दे या नहीं। हो सकता है कि मैं विदेश चला जाऊं और तुम अकेली कैसे रहोगी। सौम्या का कहना है कि जीवन वैसे ही चलेगा जैसे अब चल रहा है। समीर उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि एक जन्म बीत चुका है और पूछ रहे हैं कि अन्य 6 जन्मों के बारे में क्या। सौम्या उसे बिना बात किए चलने के लिए कहती है और वे घर आते हैं। सौम्या सोचती है कि वह इस और अगले जन्म के बारे में नहीं जानती, लेकिन वह हर जन्म में हरमन की है और कहती है कि तुमने मुझ पर कई उपकार किए हैं। वह कहती है कि तुम्हारा नाम सभी जन्मों में मेरे साथ रहेगा। वह समीर के शब्दों को याद करती है और सोचती है कि मैं पहले तुम्हारा इंतज़ार करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि तुम अब मेरे नहीं हो। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए